स्वागत है साथियों। दृष्टि क्विक बुक के समरी में हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट में हमने 50-50 क्वेश्चंस का 2 सेट कर लिया है। आज हम लोग चूँकि 160 क्वेश्चंस का ये पूरा है, तो आज जो 60 क्वेश्चन है उसका पूरा सेट यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत अच्छे से जैसे आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं वैसे ही मैं इसको डिस्कस करूँगा। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ सारे ऑप्शन पढ़ूँगा, अदरवाइज़ आपको आंसर बताता चलूँगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर अब सभी अगर अपने चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत आसानी से मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आप पूरा आंसर दे देंगे। फिलहाल मैं बताता चलता हूँ आपको। तो भूदान आंदोलन शुरू किया विनोबा भावे ने और ये कहाँ शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन यही है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश में। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, तो वीपी वाडिया ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो ये महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बम्बई में हुआ था प्रथम अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साम्यवादी आंदोलन था, कम्युनिस्ट जो मूवमेंट था उसके खिलाफ चल रहा था। नेक्स्ट है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? तो ये एम.एन. राय ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो इसका नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रॉलेट सत्याग्रह आपका रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, और उससे संबंधित सारे आपको जानने हैं कौन सा कथन सही है। तो एक एक स्टेटमेंट पढ़ने होंगे। पहला है, रॉलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, तो ये सही है, इसलिए आपका स्टेटमेंट ये सही हो गया। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। नहीं, साइमन कमीशन तो 1927 में आया था, तो ये साथ साथ नहीं हुए थे, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका जो पहला और दूसरा सही है, यानी कि विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की घटना है। नाइट की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यपरिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था सर शंकर नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस की अनुशंसा की गई थी? तो अब ये नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। उसमें क्या मांगा गया था? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। ये आप जानते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग तो 1929 में आती है, तो पूर्ण स्वराज की मांग तो यहाँ थी नहीं। इन्होंने क्या किया था? डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी। तो आपको पहला यही मिल गया कि जो ये स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी मांग नहीं थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, हाँ इसकी इन्होंने डिमांड करी थी। तीसरा, ये संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी इन्होंने डिमांड करी थी। तो आपका दूसरा तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और इसमें यही पूछा भी गया था कि कौन सा सही है। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये आपके शिक्षा से संबंधित नहीं है। हंटर कमीशन ये दूसरा है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जिसकी नियुक्ति की गई थी कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो इसमें 3 भारतीय थे। वो 3 भारतीय कौन कौन से थे? चमनलाल सीतरवाड़ थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। तो ये 3 इसमें थे, ऐसा भी इंपॉर्टेंट करके पूछा जा सकता है। और ये कब की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए की गई थी। कांग्रेस ने भी एक जाँच समिति नियुक्त करी थी, तो इसको हमने डिटेल में आपको इसमें किताब में बताया हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऊधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे?
तो इसमें मैं सारे विकल्प पढ़ने के बजाय सीधे आंसर पे आता हूँ, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। तो आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः इसके क्या कारण थे? तो देखिए, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने एक मौके के तौर पे देखा था। तो पहली बात तो खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए था, और दूसरा ये था कि मुसलमानों की इससे सहानुभूति प्राप्त होती, आंदोलन में उनका सहयोग मिलता। खलीफा को हटाने के लिए तो ये स्टेटमेंट आपका गलत ही हो जाएगा, और कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो आपका 1-3 विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि पहला विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे मदन मोहन मालवीय, बाकी नेहरू, अली और सदानंद जो है इसका समर्थन किए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो 1942 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ध्यान रखिएगा, ये प्रस्तावित की बात है। तो प्रस्तावित किया था CR दास ने, जो ये नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, तो वीर राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो है असहयोग का प्रस्ताव बाद में उसको पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियां की? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था मेरठ षड्यंत्र केस मुकदमा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, यानी कि गलत पूछा है? तो इस आंदोलन की अवधि 1920-22 तक थी, ये आपका स्टेटमेंट सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त की इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर है पूछा है सही नहीं है, तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी, तो ये कैसरे हिंद की उपाधि थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के ही दिन, उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की जाती है, तो ये बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो BPSC का क्वेश्चन है ये, तो बिहार से संबंधित है, और राहुल सांकृत्यायन छपरा से संबंधित थे, सक्रिय थे। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में। इसके बाद किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा की घटना है, इसके कारण वापस ले लिया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा को ही। तो इसको लेके कई बार क्वेश्चन आयोग ने पूछा है, जिसका कलेक्शन यहाँ पर अच्छे से किया गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? अब यहाँ पर 3 जो हैं, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, तो ये असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान की गई थी। लेकिन जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसको आप देखेंगे ये 1916 में इसकी स्थापना होती है, तो इसलिए ये इसका नहीं होगा, यानी कि चौथा नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 3 आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका C विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना ने किया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो ये की थी सर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये वर्ष था 1905। मोतीलाल नेहरू और C.R. दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? अभी हमने इसको हल ही किया था, स्वराज पार्टी। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। कालानुक्रम वाले क्वेश्चन को मैं बहुत ध्यान से बताता हूँ, और भी आप इसको समझिए भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह शुरू होता है वो अप्रैल 1919 में आता है, ठीक है, अप्रैल
1919। और जो चंपारण सत्याग्रह है, तो चंपारण सत्याग्रह आपका होता है 1917 में। इसके बाद इसमें जो दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा किसान आंदोलन, ये दोनों 1918 के हैं, लेकिन इसमें अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले होती है और बाद में किसान खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में, ही दोनों हैं। यानी कि आपका जो 17 यानी कि चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले होगा, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा 2, 4, फिर उसके बाद 3 होगा खेड़ा, उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 आपका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर भी आपको मिल जाता है। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? इसमें सही जो कूट सही है उसको चुनना है। तो नाम 4 दिए गए हैं, लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। तो इसमें मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू 2 लोग थे, तो यही इसमें दोनों हैं इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था 16 दिसंबर 1922 को। तो आपका विकल्प 2, 4 हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो देखिए, साइमन कमीशन को आप जानते हैं कि ये 1927 में आता है, और इसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि 7 सदस्यीय कमीशन था, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो जो राज्य सचिव बर्केनहेड थे, उन्होंने इसकी नियुक्ति करी थी, और जब लोगों ने यहाँ इसका विरोध किया तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारा कोई प्रस्ताव को नहीं है तो आप ही अब कोई संविधान बना के दे दीजिए। तो उसी चुनौती को सबने यहाँ स्वीकार किया, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे भी याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझना है कि एक है कथन, एक है कारण। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, बिल्कुल किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, ये भी सही है। 7 सदस्य थे लेकिन कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए व्हाइट कमीशन इसको कहा गया। तो इसीलिए विरोध भी हो रहा था, और इसकी सही व्याख्या भी है, तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है, सीधे उसी पर आते हैं, बात करते हैं। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। उत्तरदायी सरकार द्वारा ये प्रतिस्थापित करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ व्यक्ति हैं और धारित पद हैं, किसने कौन सा पद धारण किया था? सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ, ये बिल्कुल सही है। केसी नियोगी संविधान सभा के सदस्य थे, ये भी सही है। और भारतीय साम्यवादी दल के महासचिव पीसी जोशी थे, तीनों सुमेलित थे, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? तो खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना, इसके आसपास हुआ था। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, आपको चारों स्टेटमेंट हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए क्योंकि चारों को लेकर क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश किसी भी परिस्थिति में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण नहीं करेंगे। तो देखिए, सही नहीं पूछा है, पहला ही आपको मिल गया कि गलत है। दरअसल इसमें क्या था कि 20 फरवरी 1947 को इटली ने जो वहाँ पर घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले, कब? जून 1948 से पहले वो भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। तो इसलिए ये तो गलत ही हो जाएगा, इसमें कहा गया नहीं करेंगे, तो आपको यही मिल गया, नहीं कि आपका विकल्प जो है वो यही होगा। सही वाला भी देख लेते हैं। लॉर्ड बेवेल ने 31 मार्च 1948 तक भारत से ब्रिटिश की पूर्ण वापसी की वकालत की। लॉर्ड माउंटबेटन सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाए, और नेहरू के विरोध के कारण बाल्कन योजना यानी प्लान जो बाल्कन था उसका परित्याग कर दिया गया। तो तीनों ये आपका सही है। आपका जो पहला स्टेटमेंट है आपको आंसर मिल चुका है, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय नेशनल कांग्रेस के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में बम्बई में हुआ, तो ये बिल्कुल सही है। पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पर आपको सही नहीं पूछे तो चारों पढ़ना पड़ेगा। मार्च 1942 में क्रिप्स ने वॉर कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा यानी कि ड्राफ्ट डिक्लेरेशन पर सहमत होने के लिए राजी किया, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। अब पूछा है सही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ देखिए, जो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्रतिनिधि थे बात करने के लिए,
वो जवाहरलाल नेहरू तो थे लेकिन इसमें पटेल नहीं थे। तो ये कौन थे? तो ये थे मौलाना आज़ाद। ये याद रखेंगे, सरदार पटेल की जगह कौन थे? मौलाना आज़ाद। तो आपका ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया, तो बाकी सही है। युद्ध के पश्चात मिशन ने डोमिनियन दर्जा प्रस्तावित किया था, हाँ ये भी सही है। युद्ध के पश्चात मिशन ने संविधान निर्माण निकाय का गठन प्रस्तावित किया था, ये भी सही है, तभी तो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। तो सब कुछ युद्ध के बाद ही देने को तैयार थे। तो इसमें बी विकल्प आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुए? तो हिंद स्वराज में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिनिधित्व करता है? तो मुसलमानों से संबंधित यहाँ समाचार पत्र हैं। तो कौन कौन से थे जो खिलाफत आंदोलन के दौरान थे? लगभग वही 1920 के आसपास, 1920 के आसपास। तो ये तो मतलब स्थापित तो पहले भी होगा, लेकिन उस समय जो काम कर रहे थे। तो डी विकल्प इसमें देखिए, कामरेड, हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल। अब इनके कौन कौन संस्थापक थे थोड़ा इसको देख लेते हैं। जो कामरेड और हमदर्द है इसके थे मोहम्मद अली, और इसमें जो अल हिलाल है इसके थे अबुल कलाम आज़ाद। तो कामरेड हमदर्द हो गए मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, और अल हिलाल के थे अबुल कलाम आज़ाद। इसमें जो जमींदार है ना, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिए। जो जमींदार है इसके थे मौलाना जफ़र अली खान। कौन थे? मौलाना जफ़र अली खान। मैं लिख नहीं रहा, 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। मौलाना जफ़र अली खान जो है ना, पाकिस्तान में बड़े फेमस है। दरअसल इनको पाकिस्तान में उर्दू पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो पाकिस्तान आंदोलन का मुखपत्र था ये जमींदार। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि जमींदार, थोड़ा इसको आप सर्च भी करेंगे नेट पे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। फिनिक्स बस्ती का फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? तो 1904 में की थी। ये दक्षिण अफ्रीका में। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो को शुरू किया था? तो ये जर्मनी में उन्होंने शुरू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से संबंध है? तो पिंगली वेंकैया, इनकी डेथ भी हुई थी, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट से संबंधित है। राष्ट्र ध्वज का हमारा एक्सेप्ट किया गया था तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा। ठीक। 156 क्वेश्चन है आज का 56वां। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो देखिए, मास्टरदा थे सूर्य सेन बंगाल में, और चटगांव शस्त्रागार जो हमला था उसमें ये उससे संबंधित था, और इन्होंने 1930 में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी। तो सूर्य सेन इसका विकल्प सही हो जाएगा। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की वार्ता हो रही थी किसके आधार पर? CR फार्मूला, जो राजगोपालाचारी सूत्र है, एक्चुअली CR फार्मूला है ये। तो CR फार्मूला में कहा गया था ना कि मुस्लिम लीग आंदोलन का सहयोग करे और कांग्रेस जो है, तो दोनों की बातें रखी गई थी, लेकिन जिन्ना ने कहा था कि हमको दीमक लगा हुआ चढ़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए, और ये वार्ता असफल हो गई थी। तो CR फार्मूला इसका विकल्प सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया? तो एक महासंघ बनाने का उन्होंने विचार किया था। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? तो नेहरू रिपोर्ट पृथक निर्वाचन मंडल इसमें नहीं था। डोमिनियन दर्जा उन्होंने मांग की थी, एकात्मक लोकतंत्री केंद्र भी मांगा था, वयस्क मताधिकार भी मांगा था, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल को उन्होंने खारिज किया था। ये तो मुस्लिम लीग अलग से अपनी डिमांड रख रही थी ना। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो नरेंद्र देव थे इसमें जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो हमने जो इस बुक का 160 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है 3 पार्ट में बहुत अच्छे से हल कर लिया, और जहां इंपॉर्टेंट था आपको लगा कि थोड़ा डिस्कस करना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पसंद आया तो लाइक करिएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो कंटेंट बेस्ड है, उसको हम लोग इस बुक का कवर करेंगे, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। और अब इसमें 1-2 चैप्टर और बचे हुए हैं छोटे छोटे, कंटेंट बेस्ड है, ज़्यादा समय इनमें नहीं लगेगा। राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुत बड़ा चैप्टर था तो थोड़ा समय भी कम रहता है, इसलिए थोड़ा समय लग गया। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।